सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आज जो ये मुकाबला था एक तरफा पूरी तरह से हो गया, लेकिन 10 साल बाद तीसरा खिताब केकेआर ने जीता है। इस जीत के क्या मायने हैं, और साथ ही ये भी बताएं कि ये मुकाबला जो आज टफ होने वाला था, हैदराबाद की टीम ने जिस तरह से इससे पहले कई बार 250 से ज़्यादा रन बनाए, आज बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, कैसे ये डल होगी परफॉर्मेंस? आज से पहले जो है लास्ट बार इसमें 2014 में केकेआर ने आईपीएल का फाइनल जीता था। और सबसे खास बात यह रही कि 2014 में जब आईपीएल का फाइनल जीता था, उस समय गौतम गंभीर जो हैं वो कोलकाता के कप्तान थे। और इस बार भी यह एक खास बात रही है कि इस बार मेंटर के तौर पर कोलकाता के साथ में गौतम गंभीर जुड़े हुए थे, और इस बार भी कोलकाता ने आईपीएल का फाइनल जीता है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ यह देखने को मिली कि जो सनराइजर्स हैदराबाद लीग मैच में और बाकी मुकाबलों में इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आई थी, इस मैच में आकर वो एक साथ ऐसे धराशायी हो गई। और ख़ास तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप ऑर्डर, जिसमें अभिषेक शर्मा, आपके ट्रेविस हेड और जितने भी एडन मार्कम समेत इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, वो सबके सब अपनी कहीं भी लय में नज़र नहीं आए। और सबसे ज़्यादा निराशा हुई अभिषेक शर्मा से, जिनके बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। आईपीएल के बीच में इतना अच्छा खेल रहे थे और सबसे ज़्यादा 6 चढ़ने वाले खिलाड़ी वही हैं। उनके लिए लोग कह रहे थे कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में भी खिलाना चाहिए, लेकिन इन पिछले 2 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन एकदम जीरो के जैसा रहा। इस मैच में उन्होंने केवल 2 रन बनाए और पिछले मैच में शायद 10 रन के आसपास उन्होंने रन बनाए थे। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद भी प्रेशर के मुकाबलों में, जहाँ पर प्रेशर होगा वहाँ पर कैसे मैनेज करेगी, जहाँ पर दबाव होगा दबाव की परिस्थितियों के कैसे बाहर निकलेगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आने वाले समय में हैदराबाद की टीम जो है एक मजबूत टीम के तौर पर देखी जाती है, और उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया था। गेंदबाजों की जो शुरुआत से ही स्ट्रेटजी थी वो हावी रही, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद के जो बल्लेबाज थे आज उतने फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या वजह रही? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें रही। एक तो सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने शुरू में अपने ऊपर दबाव इतना ज़्यादा ले लिया कि वो कहीं गलत शॉट खेल के कहीं ज़्यादा बॉल खेल गए, और बॉल जो है जब खाली बॉल निकली तो बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आया, जिसकी वजह से इधर उधर के शॉट खेलने के भी आउट हुए। और उसके बाद में शुरू में थोड़ी बहुत परिस्थिति अलग देखी गई गेंदबाजी के लिए, बाद में थोड़ी सी चेंज हुई, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। क्योंकि उसी पिच पर पूरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 113 रन पर ऑल आउट हो जाती है, और उसी पिच पर वेंकटेश अय्यर ने इतना ज़बरदस्त अर्धशतक जड़ा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 12 बॉल में वो 40 रन पर पहुंच गए थे। हालांकि बाद में they show team game and it reflects in the results. So I think they have been ruthless completely. We are going to celebrate because I am going to celebrate because Gauti is going to become head coach of India. So I'm waiting, India to win more. Natarajan from Chennai. Thank you sir. तो फैंस काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं केकेआर की इस जीत से। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, हालांकि एक टोटके का भी बड़ा जिक्र हो रहा था, जो कमिंस की एक फ़ोटो आई सामने जिसमें वो ट्रॉफी के राइट साइड दिखाई दे रहे थे। WTC में भी उन्होंने राइट साइड में फ़ोटो क्लिक कराई थी, लेकिन ये अंधविश्वास साबित हो गया आज। वो जो उन्होंने चालाकी करने की कोशिश की थी टोटके के ज़रिए, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। देखिए जी, आज सब कुछ जो है केकेआर के पक्ष में था। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और किस्मत, मैं सभी कुछ कहूँगा, क्योंकि ठीक है, टॉस जीता था सनराइजर्स हैदराबाद ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कंडीशंस को उन्होंने ख्याल नहीं रखा। आज ओवरकास्ट कंडीशन थी, बादल आए हुए थे, आज ओस की संभावना थी, तब भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा जोर दिया कि उनकी स्ट्रेंथ जो है पहले बल्लेबाजी करके रनों का अंबार लगाने की है। और इसी स्ट्रेटजी में उन्होंने जिस तरह से अभिषेक का विकेट खोया, मिचेल स्टार्क की अद्भुत गेंद थी, मैं कहूँगा इस टूर्नामेंट की अगर उसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का गेंद कहें, उस गेंद को तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी गेंद थी जिस पर वो फॉरवर्ड खेलने चले गए थे अभिषेक, और बाद में गेंद जो है निप कर बिल्कुल बाहर की तरफ चली गई। आउटवर्ड मूवमेंट था और गेंद उनके पाँव के बीच में से निकलती हुई विकेटों में चली गई। वाकई अद्भुत गेंद थी। और उसके बाद विकेटों का जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर राहुल आउट हुए, और उसके बाद ट्रेविस हेड का जो विकेट गिरा, ट्रेविस हेड और अभिषेक, यही दोनों इस टीम की सबसे बड़ी ताकत थे, क्योंकि इन्होंने पावर प्ले में ही 2 मौकों पर 100 से अधिक का स्कोर खड़ा किया। एक मौके पर तो 125 रन भी बना दिए थे। यानी पावर प्ले की अगर इसे बेस्ट टीम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बड़ी टीम वही होती है जो मौके पर चले, और ये मौके पर ही इन्होंने ये खिलाड़ी नहीं चल पाए।
पाए और जिसकी वजह से 40 रन में 3 विकेट इस टीम ने पावर प्ले में खो दिए और उसके बाद ये टीम संभल ही नहीं पाई। किसी भी टीम के लिए फाइनल तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। अपने आप को साबित करते हुए हैदराबाद की टीम यहां तक पहुंची और कई मैचेस में बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया। 6 बार ऐसा हुआ कि 200 से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन आज टीम फ्लॉप हो गई। क्या शुरुआत से ही स्ट्रैटेजी में वो मजबूती दिखाई नहीं दे रही थी जिसकी वजह से आज हार का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरू में तो स्ट्रेटजी जो है मैं तो कहूंगा कि आपको खेलने नहीं दिया उन्होंने। ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई शुरू में खराब शॉट खेलकर आप आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो एक कहते हैं एक तूफान सा मच गया था और बीच में तो 15वें ओवर में हमने देखा हर्षित राणा ने तो एक ओवर विकेट मेडन फेंका। 15वां ओवर T20 में विकेट मेडन जाना बहुत बड़ी बात होती है और हर्षित राणा ने अपनी स्लोअर बॉल से तहलका मचा दिया। दोनों विकेट उनको स्लोअर बॉल पर मिले और जिस तरह से हड़बड़ाहट में जो खिलाड़ियों ने आउट अपने विकेट फेंके हैं, कभी आप उछाल लेती हुई गेंद पर हमने स्वीप करते हुए आमतौर पर बहुत कम देखा होगा, आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन जहां स्वीप शॉट पर भी वो आउट हुए, उछाल लेती गेंद पर आउट हुए, खड़े खड़े आउट हुए और जब अपना जिसे कहते हैं शरीर से दूर खेलना कई खिलाड़ियों को भारी साबित हुआ। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो 113 का स्कोर बना है और आईपीएल फाइनल में 113 का स्कोर, हम तो मानकर तब भी चल रहे थे, बहुत आशावादी लोग जो हैं शायद ये सोचकर चल रहे थे कि मुंबई इंडियंस भी एक मौके पर 128-129 रन बनाने के बावजूद उस स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब हो गया था। क्या पता यहाँ पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार और नटराजन का जादू चल जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और गुरबाज ने और वेंकटेश अय्यर ने सारी उम्मीदों को, जो बची खुची उम्मीदें थी, उनको भी विराम लगा दिया, पानी फेर दिया और उनको। अच्छा मनोज जी, अगर इस मैच की हाइलाइट्स का जिक्र करें तो कहां पर आपको लगा कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, जहां पर वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए? देखिए, टर्निंग पॉइंट वही था, पावर प्ले जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वही उनकी कमजोरी बन गई और बहुत जो महत्वपूर्ण होता है वो ये कि आप अपनी जो कमजोरियां होती हैं उससे निजात पाएं, जैसे केकेआर ने पाई हैं। केकेआर की तरफ से अगर आप देखें तो हर किसी में गली नुक्कड़ में चलते हुए लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो भी यही कह रहा था, हर कोई कोस रहा था मिचेल स्टार्क को कि इतना बड़ा हाथी पाल लिया आपने, 25 करोड़ रुपए का, और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन मौके पर वो ऐसा चले कि क्वालिफायर से लेकर फाइनल मैच में कहीं उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिखा दिया कि बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है। और जिस तरीके से उनकी गेंदों में जो विविधता दिखाई दी है, जो एक स्विंग दिखाई दिया, जो मूवमेंट दिखाई दी, वो वास्तव में एक बड़ा अंतर साबित हुई। और मैं तो कहूँगा अभिषेक का विकेट गिरना और उसके बाद 2 विकेट पावर प्ले में गिरना, बस वहीं से मैच करीब करीब खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद के जो बल्लेबाज थे वो सिर्फ टिकने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए खेल रहे थे, कोई बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए नहीं। क्योंकि नीतीश को हमने देखा, नीतीश रेड्डी को 2 बाउंड्री जरूर उन्होंने बैक टू बैक लगाई, लेकिन उसके बाद वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया। अपनी गलतियों पर लगातार निरंतर वो आउट होते चले गए। पूरी टीम बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी, तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए हैदराबाद की टीम उतरी थी। पहले बैटिंग करने का इसीलिए फैसला किया था, लेकिन जब सामने से तूफानी बॉलिंग हुई तो उस पर चित हो गए। राहुल भी हमारे साथ हैं। राहुल, टेक्निकली अगर बात की जाए तो पिच और वेदर ने कितना बड़ा रोल आज अदा किया केकेआर के लिए? जो शाम के मैच होते हैं उसमें पिच और वेदर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ओस का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। और जब शाम के मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो यहाँ पर काफ़ी लोग इस बात से आश्चर्यचकित हुए कि आखिरकार इन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क्यों लिया है। हालांकि वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि उनकी जो मजबूती है, उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनकी बल्लेबाजी है। क्योंकि लगातार पूरे आईपीएल में हम लोगों ने देखा कि सनराइजर्स हैदराबाद लगातार 200 जैसे आंकड़े पार करती गई, लगातार नए नए कीर्तिमान रचे उन्होंने बल्लेबाजी में। लेकिन इस मैच में उनका यह आइडिया कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ। और ऐसे में जब शाम के समय मैच होता है तो बॉल जब रात में गीली हो जाती है तो वह गेंदबाज के हाथों से फिसलती भी है, जिसका काफ़ी फ़ायदा बल्लेबाजों को भी मिलता है। और ख़ासतौर पर ऐसे बॉल जब स्किड हो जाती है तो उसके फील्डिंग पे भी काफ़ी असर आता है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ओस का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। हालांकि मैच आज का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि 10-11 ओवर में दूसरी पारी सिमट गई और पहली पारी के भी 20 ओवर पूरे नहीं हुए, तो ओस का, मौसम का इतना ज़्यादा महत्व नहीं देखा गया इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज जो थे वह दबाव में दिखाई दिए, शुरू से ही जूझते नजर आए। और सबसे खास बात रही मिचेल स्टार्क की, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि मिचेल स्टार्क जो हैं वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और उन्होंने यह करके दिखाया।
चाहे वो यह मैच हो या इससे पिछला मैच हो, हर बार उन्होंने खुद को साबित किया और अपनी टीम को खिताब दिलाने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और उनके अलावा पूरी अगर बॉलिंग यूनिट को देखा जाए तो पूरी बॉलिंग यूनिट ने उनके साथ में मेहनत की। ऐसा नहीं है कि केवल स्टार्क ने ही मेहनत की, क्योंकि अगर केवल स्टार्क ही मेहनत करते हैं, बाकी गेंदबाज उस हिसाब से गेंदबाजी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यह टारगेट 150, 160, 170 तक चला जाता। लेकिन पूरी बॉलिंग यूनिट ने एकजुट होकर और यह प्रदर्शन किया जिसका जो इनाम है टीम को खिताब के रूप में मिला। इसमें अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो आपके वरुण चक्रवर्ती का है। वरुण चक्रवर्ती कोलकाता की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने पूरे आईपीएल में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। और उनके अलावा हर्षित राणा, वह भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान अच्छी लय में नजर आए। इधर मिचेल स्टार्क ने भी अपना रोल जो है वो ओवरऑल बखूबी अगर अदा बात किया। करें मनोज जी, तो आईपीएल के जितने भी मैचेस हुए उसमें सनराइजर्स हैदराबाद की जो परफॉर्मेंस थी उसके बेसिस पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक जब ये टीम पहुंची है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। आज के मैच में कितना स्कोर की उम्मीद फैंस कर रहे थे, क्योंकि निराशा हाथ लगी है। ये एक टफ फाइट हो सकती थी जो पूरी तरह से एक तरफा हो गई। देखिए, दोनों ही एग्रेसिव टीमें थी और सनराइजर्स हैदराबाद से इसलिए भी उम्मीदें थी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल स्कोर खड़े किए थे इस बार, क्योंकि 287 रन इससे पहले कभी नहीं बने थे आईपीएल में, 277 रन पहले कभी नहीं बने थे। तो 250 का स्कोर 3 बार पार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बीच में हमने शायद ये एक आलोचना ये भी हुई कि ये सिर्फ एक रेड सॉइल पर ही खेल सकते हैं, ब्लैक सॉइल पर खेलना इनके बस की बात नहीं है। गेंद जहां रुक कर आती है वहां ये फंसते हैं। तो एक उम्मीद जगी थी थोड़ी बहुत कि फाइनल मुकाबला, क्योंकि रेड सॉइल पर खेला जा रहा है, उनकी पसंदीदा जो सतह है उस पर खेला जा रहा है। तो रेड सॉइल पर क्योंकि गेंद बल्ले पर आती है, लेकिन यहाँ तो गेंद जरा सी रुक कर आई, क्योंकि ये तो वो बात हो गई कि अगर आपको आसान विकेट मिलेगी, स्लॉट पर गेंद मिलेगी, आप उसको छक्कों के लिए उड़ाएंगे। अगर गेंद में थोड़ा सा भी टर्न है, थोड़ा सा भी सीम मूवमेंट है, तो आप उस पर फंसेंगे। अब वहाँ वैभव अरोड़ा जिन्होंने अपनी गेंदबाजी में बहुत इंप्रूवमेंट किया है, स्विंग उनके पास बहुत ज़बरदस्त है। अब उनकी गेंद को खेलना में ट्रेविस हेड को पसीने आ गए। आज 4 ऐसे गेंदबाज थे उनके जिन्होंने पहले ही ओवर में विकेट चटका लिए, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो वैभव अरोड़ा हो, चाहे वो हर्षित राणा हो। तो जिस तरह से इनको पहले ओवर में विकेट मिले उससे मनोबल बढ़ा इनका, और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर ये खतरनाक से और खतरनाक होते चले गए, और वो जो बैकफुट पर थे वो और ज़्यादा बैकफुट पर चले गए। उसके बाद फिर इनके लिए मैच में आना बड़ा मुश्किल हो गया, और 113 रन अपना लोएस्ट स्कोर, और वो भी फाइनल मैच में, ये तो सनराइजर्स हैदराबाद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस आज के केकेआर के बॉलर्स ने दी है, लेकिन कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि ये सबसे बेहतरीन शॉट था? देखिए, अगर कोई टीम 10.5 ओवर में मैच जो है अपने मुट्ठी में कर लेती है, और ये वन साइडेड मुकाबला था, जो पावर प्ले में हमने देखा वही मैच की झलक दिख गई थी, क्योंकि हमने देखा कि जब जब अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड जल्दी आउट होते हैं तब तब बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है टीम पर। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई नीतीश रेड्डी ने 2 हाफ सेंचुरी बनाई है इस टूर्नामेंट में, बहुत शानदार प्रदर्शन किया, क्लासेन बहुत अच्छा खेले, मार्करम का बिल्कुल वो पराक्रम ही दिखाई नहीं दिया जो वनडे के वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। जब हम देखते थे कि साउथ अफ्रीका कभी 140 रन बना रहा है आखिरी 10 ओवर में, तब लगा था कि T20 क्रिकेट में या आने वाले समय में जब ये आईपीएल में आएंगे तो इनकी टीम की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन इन्होंने बल्ले बल्ले की भी, लेकिन लीग मुकाबलों के शुरुआती दौर में। और मज़ा तब है जब आप आखिर तक, जब तक आप चमचमाती ट्रॉफी को उठा ना लें, तब तक आपके प्रदर्शन में गिरावट नहीं आनी चाहिए। कुछ एक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यदि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे। अब 4 मैचों से लगातार ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चला। एक 33 रन जरूर थे पिछले मैच में, लेकिन ट्रेविस हेड जैसे जो फनकार माने जाते हैं उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभिषेक शर्मा, ठीक है, पिछली बार हमने ये कहकर बचाव किया कि उन्होंने पार्ट टाइम बॉलिंग से 2 विकेट चटका लिए, 2 कैच पकड़ लिए, लेकिन जो काम उनका असली है बल्लेबाजी का, उसमें वो पिछले 3 पारियों में उनका भी फ्लॉप शो देखने को मिला। तो केकेआर ने अपनी कमजोरियों से निजात पाने का काम किया, तो वहीं इन्होंने जो इनकी ताकत थी वो इनकी कमजोरी बनती चली गई। यही दोनों टीमों का की बड़ी कहानी थी, और यही दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर भी साबित हुआ। अच्छा, जो 16वां ओवर था उसमें कोलकाता के खिलाड़ियों ने 2 कैच ड्रॉप किए। जब उनादकट को जीवन दान मिला तब काफ़ी
उम्मीद तो थी कि थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा। कोलकाता के खिलाड़ियों ने देखो जी अगर वहाँ ड्रॉप भी किए हैं लेकिन उससे आपका फायदा मज़ा तब है जब आप उस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। आप बड़ा स्कोर करने के लिए या तो गेंद को मिडिल करें। आप यहाँ पर ज़्यादातर खिलाड़ी गेंद को मिडिल नहीं कर पा रहे थे, गेंद फंस के आ रही थी, रुक कर आ रही थी। राहुल त्रिपाठी के आउट होने को देखें आप तो गेंद रुक कर आ रही थी, या बात के आप बल्लेबाजों को नीतीश राणा को देखें, नीतीश रेड्डी को देखें, या क्लासेन को देखें, या मार्करम को देखें, यहाँ गेंदें थोड़ी सी फंस कर आ रही थी जिससे बल्लेबाज को वाकई बहुत परेशानी हो रही थी। और अगर वो कवर की तरफ खेलने जा रहे थे, कई बार तो आपने देखा कि बाउंड्री प्लेयर आगे लगा रहे हैं, गेंद पीछे जा रही है। ऐसा इसका मतलब है कि गेंद पिच ने अपना कर्तव्य दिखाया है। लेकिन बाद में क्योंकि जब कोलकाता के बल्लेबाज खेल रहे थे उस समय कई तरह की परेशानियां जो है एक दबाव में आ गई। मैं तो कहूँगा सनराइजर हैदराबाद की टीम, गेंदबाज भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, बल्लेबाजों ने खुलकर स्ट्रोक लगाए। और ख़ास तौर पर वेंकटेश अय्यर की तारीफ करनी होगी जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया और अपनी जो फॉर्म है उसको कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पर फाइनल मुकाबले में। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इंडिया भी खेले हैं और आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हुए उस फॉर्म को बरकरार रखते हैं। यही बरकरार रखने का सिलसिला क्योंकि सनराइजर हैदराबाद के ज़्यादातर खिलाड़ियों में देखने को नहीं मिला है, बस वही एक अंतर हो गया दोनों अच्छा, टीमों में। हैदराबाद ने हालांकि प्लेइंग 11 में बदलाव किया था, अब्दुल समद की जगह शहबाज अहमद को मौका मिला। आपको लगता है कि कुछ और भी बदलाव होना चाहिए था? नहीं, अब बदलाव तो मेरे ख्याल से हाँ, एक बदलाव बिल्कुल सही कहा आपने, होना चाहिए था क्योंकि आपके पास वाशिंगटन सुंदर जैसा एक खिलाड़ी मौजूद है जो कि ऑफ स्पिनर है और आपके सामने केकेआर की टीम खेल रही है और केकेआर में 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने बाएं हाथ का गेंदबाज कोई उतने करतब नहीं दिखा पाता जो एक ऑफ स्पिनर दिखा सकता है। आपके पास ले देकर मार्करम थे जो कि पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर थे और वो उनसे भी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि बतौर ऑलराउंडर उनका प्रदर्शन बल्लेबाजी में बहुत ही खराब रहा है, काफ़ी निराश किया उन्होंने। ये पूर्व कप्तान हुआ करते थे इसी टीम के और वहीं मैं समझता हूँ वाशिंगटन सुंदर को सिर्फ इस पूरे टूर्नामेंट में 2 मैच खिलाए गए। एक मैकगुर्क जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनकी अच्छी खासी धुनाई की थी, एक ओवर में 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे और एक में पृथ्वी शाह ने उन पर 4 चौके लगाए थे। उसके बाद से उनको बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर दिया गया। भाई उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के जीवन में आते हैं। हमने सचिन तेंदुलकर को भी 0 पर आउट होते हुए देखा है, हमने विराट कोहली या रोहित शर्मा को 0 पर आउट होते हुए देखा है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको उठाकर बाहर कर दें और उसके बाद जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो आप उसको तब भी टीम में ना खिलाएं। तो मुझे लगता है कुछ एक रणनीतिक फैसले जो है उनके खिलाफ गए हैं क्योंकि कमिंस बेशक T20 वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो चैंपियन बनने वाली टीम के वो कप्तान थे। दोनों ही मौक़ों पर भारत को उन्होंने हराया, उस टीम के वो कप्तान थे। तो एक लोगों में एक टीस थी एक क्रिकेट प्रेमी में, भारतीय क्रिकेट प्रेमी के, कि किसी तरीके से पैट कमिंस की टीम यहाँ नहीं जीतनी चाहिए, कम से कम आईपीएल में हम वो अपनी भड़ास को निकालें। लेकिन वो मुमकिन कमिंस की टीम तो हारी, लेकिन वही आ जाती है घूम फिर कर बात की आपके अपने खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया। उनकी रणनीति के मुकाबले केकेआर की रणनीति ज़्यादा कारगर साबित हुई क्योंकि वहाँ चंद्रकांत पंडित थे कोच के तौर पर और मेंटोर के तौर पर जो वहाँ गौतम गंभीर मौजूद थे। मुझे लगता है रणनीति की एक कमी भी एक बड़ा अंतर साबित हुई। जी, अभिषेक शर्मा का 2 रन पर आउट हो जाना और वो भी पहले ही ओवर में, क्या इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर बाकी बल्लेबाजों ने ले लिया मनोज जी? क्योंकि अभिषेक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और 2-3 मैच अगर छोड़ दें तो एक हमने ऐसा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच भी देखा जहां उन्होंने केवल 11-12 बॉल पर उन्होंने 44-46 रन की कोई पारी खेली थी। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए माने जाते हैं। हाँ। और उनके बारे में तो टीम प्रबंधन भी विचार कर रहा था कि क्या इनको T20 वर्ल्ड कप में उतारा जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं थी क्योंकि पहले से खिलाड़ी मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में कोई अतिरिक्त आखिरी क्षणों में कोई ऐसा बड़ा फैसला लेना आत्मघाती साबित हो सकता था। शायद इन्हीं सब बातों से उनको खारिज किया गया, लेकिन वो ऐसा लगा कि थोड़े से हड़बड़ाहट के शिकार हुए हैं पिछले कुछ मैचों में। और जिस तरह से ट्रेविस हेड एक आउटवर्ड मूवमेंट पर कभी आउट हो रहे हैं, कभी संदीप शर्मा की, राजस्थान रॉयल्स के संदीप शर्मा की गेंद पर जिस तरीके से वो आउट हुए थे, वो यही सोच रहे थे कि वो गेंद स्विंग होगी क्योंकि स्विंग के फनकार माने जाते हैं संदीप शर्मा, जिन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव इन सबको बहुत परेशान किया। लेकिन उन्होंने स्लोअर बाउंसर कर
दी, उस पर वो टॉप एज चला गया। तो इस तरह से जो गेम की जो बिल्कुल, समझ सोचने होती है समझने में वहां भी थोड़ी कुछ सी भूल हुई, परेशानी है। रणनीतिक कुछ बदलाव होते तो शायद और बेहतर स्कोर हो पाता। लेकिन रिएक्शंस भी क्योंकि सामने आ रहे हैं, जो तमाम फैंस हैं वो किस तरह से खुश हो रहे हैं इस पूरे मैच को लेकर, सुनवा देते हैं। तो चलिए दोबारा रुक कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर वापस जाएंगे, राहुल का रुक करते हैं। राहुल, आप क्या उम्मीद कर रहे थे आज के इस मैच से, इस मुकाबले से, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके यहाँ तक पहुँची थी। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में हैदराबाद के लिए कोलकाता एक बुरे सपने की तरह रही, क्योंकि एक बार लीग मैच में और 2 बार नॉकआउट में, यानी कि एक बार फाइनल से पहले और एक बार फाइनल में, 3 बार कोलकाता ने हैदराबाद को हराया। और जो तीसरी हार है ये तो बहुत ही कड़ी चोट करके गई हैदराबाद के ऊपर, क्योंकि इस मैच में सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात हैदराबाद के लिए यह रही कि उनके लिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है वो उनके 9वें नंबर के बल्लेबाज यानी कि उनके कप्तान पैट कमिंस, जो कि एक बॉलर हैं, उनका है 24 रन। यानी कि ये कहीं ना कहीं आत्म विश्लेषण करने वाली बात है कि 9 नंबर का बल्लेबाज जो है वो पूरी टीम में सबसे बड़ा स्कोर बना के जा रहा है। और पूरे टूर्नामेंट में लगातार आप एक टीम के आगे हारे हो और उसी टीम से आपको फाइनल में भी हार मिली है, तो कहीं ना कहीं कोलकाता सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बुरा सपना साबित हुई है। और इसके साथ ही अगर पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह बात लोगों के दिमाग में थी कि हो सकता है फाइनल में इन्हीं दोनों टीम के बीच में भिड़ंत हो, क्योंकि एक तरफ कोलकाता एकदम सदी हुई टीम थी, तो वहीं हैदराबाद को देखा जाए तो वो इतनी आक्रामक टीम थी कि ऐसा लगता था कि जब हैदराबाद के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं तो सामने वाली टीम के बॉलर नहीं बल्कि बॉलिंग मशीन से गेंद फेंकी जा रही है, जैसे वो चाहे जब चाहे जिस तरफ से बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब फाइनल मुकाबला आया तो फाइनल मुकाबले में मात्र 113 रन पर पूरी टीम का सिमट जाना अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। और इसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी रही या नर्वस हो गए थे, प्रेशर नहीं झेल पाई हैदराबाद की टीम, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अब समीक्षा होगी। लेकिन फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल जीता है, आईपीएल का फाइनल भी जीत लिया है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।